बजट पेश होने के बाद से कुछ लोग इससे नाराज नजर आए तो कुछ खुश। लेकिन इसी बजट में चर्चा ये होने लगी कि एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार में लाई गई मनरेगा योजना को बंद कर दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। इस पर राजनीति भी शुरू हुई। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने दूरदर्शन के साथ हुए एक इंटरव्यू में जो कहा उससे सब कुछ साफ हो गया। इस इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने कहा, मैंने करीब 82 मिनट का भाषण दिया। ये समझना होगा कि ये 1.5 घंटे में मुमकिन नहीं कि हर विषय पर मैं बोल सकूं। लेकिन मेरे उस विषय पर ना बोलने का मतलब ये नहीं कि ये तमाम योजनाएं बंद हो जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मनरेगा, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं और मुद्रा जैसी योजनाएं चालू रहेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने इस विषय पर नहीं बोला, लेकिन ये योजनाएं आगे भी चलती रहेंगी। बता दें कि मनरेगा को लेकर समय समय पर राजनीति होती रही है। कई बार राहुल गांधी ने सरकार से मनरेगा की भत्ता राशि बढ़ाने की बात भी कही है, तो कई बार उन पर भत्ता ना रिलीज करने को लेकर भी नाराजगी जताई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से वादा किया था और कहा था कि केंद्र में सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी और मनरेगा भत्ता 250 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेगी। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का, गरीबों का वो कर्जा माफ नहीं करते हैं। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का, गरीबों का वो कर्जा माफ नहीं करते हैं। बता दें कि पिछले बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट का अनुमान 60 करोड़ रुपए था। इस बार बजट में मनरेगा के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए कुल बजट 26 करोड़ बढ़कर 86 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि जो अंतरिम बजट पेश किया गया था, जब मनरेगा का अमाउंट सामने आया था, वही अमाउंट अभी भी है। बता दें कि मनरेगा भारत की गरीब आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान करके न्यूनतम आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। नरेगा इस योजना का मूल नाम है, जिसे 2005 में यूपीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को राजस्थान में शुरू किया गया था। नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में साल 2007 से 8 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था। मनरेगा उस योजना का संशोधित नाम है, जिसे 2009 में महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किया गया था। बता दें कि इस योजना में कम से कम 100 दिनों तक के लिए गारंटी वाला रोजगार मजदूरों को दिया जाता है, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं का निर्माण कर मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाता है। मनरेगा में रोजगार आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर ही उपलब्ध कराया जाता है। तो फिलहाल मनरेगा बंद नहीं हो रहा है और इसको लेकर जो अंतरिम बजट पेश किया गया था, वही बजट फिलहाल बरकरार रखा गया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।